कुछ बाइक्स में मेन स्टैंड क्यों नहीं दिया जाता, और आज आप कुछ ऐसी रॉक्स भी देखने वाले हैं जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही बजती हैं। साथ ही साथ आज आप साल 2018 में बने एक ऐसे फिनोमेना को भी देखने वाले हैं जिसे उसके बाद कभी भी नहीं देखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 24। क्या आपको पता है कि पेंसिल्वेनिया में मौजूद रिंगिंग रॉक पार्क की रॉक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि अगर उनमें से किसी भी रॉक के ऊपर कोई हथौड़ा या फिर भारी चीज मारी जाती है तो उनसे जनरेट होने वाला वाइब्रेशन आसपास की रॉक्स की वजह से एक बेहद ही सुरीली मेलोडी को जनरेट करता है। तो ये तो बात हो गई इन रॉक्स की। अब बात करते हैं इनकी इसी क्वालिटी की। सच में मेलोडियस। फैक्ट नंबर 23। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक ह्यूमन बेबी लिक्विड्स को स्वॉलो यानी कि निगलने के हुनर के साथ ही जन्म लेता है, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से हम सरवाइव भी कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक ह्यूमन बेबी अपनी मदर के वूम में महज 3 महीने के बाद से ही एमनियोटिक फ्लूइड्स को निगलना शुरू कर देता है, लेकिन इस चीज को बहुत ही कम लोगों ने देखा होता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मदर वूम में मौजूद 3 महीने के बच्चे के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो यानी कि निगलता हुआ दिखाया जा रहा है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसी समय ये बेबी लिक्विड को निगलने के साथ साथ उनकी स्मेल को भी डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों प्रेजेंट डेट में कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके की एडवांस मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका फ्यूचर नो डाउट हमें काफी ज्यादा ब्राइट भी नजर आता है। लेकिन क्या वास्तव में ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डेट या फिर फ्यूचर की है? ऑनेस्टली हर बार की तरह नहीं। असल में दोस्तों इन तरीके की मशीन्स को सबसे पहली बार साल 1967 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था, जिनसे उस समय कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या फिर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो एक बार फिर से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पास्ट की ही निकली। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि चाइना में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डिजिटल करेंसी अपने चरम पर है, जिसके चलते हुए वहां के लोग अपनी जेबों में फिजिकल करेंसी लेकर घूमते ही नहीं हैं, जिसका सीधा असर पड़ रहा था चाइना के रोड साइड बेगर्स यानी कि भिखारियों पर। और इसीलिए अब आपको वहां के भिखारी कुछ इस तरीके से अपने गले में QR कोड लटकाकर घूमते हुए नजर आते हैं, जिसे स्कैन करने के बाद आप डिजिटली उन्हें पैसे दे सकते हैं। सच में सामान तो सामान, यहाँ के तो लोग भी जुगाड़ू हैं। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस की आर्म्स देखने में जितनी ज्यादा सॉफ्ट लगती हैं, हकीकत में ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी सिर्फ एक ही आर्म 16 किलो तक के वेट को उठा सकती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब ये आर्म्स आपस में मिलकर काम करती हैं, तो ये उस शार्क जिससे ऑलमोस्ट सभी सी एनिमल्स डरते हैं उस तक को कुछ इस तरीके से जकड़ कर खत्म कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऑक्टोपस की पावर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद सभी चीजों की अपनी एक अलग एनर्जी और वाइब्रेशंस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन ईयर इन वाइब्रेशंस से प्रोड्यूस होने वाली आवाजों को सुनने के लिए केपेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसी डिवाइस बना लें जो इन वाइब्रेशंस को इनहेंस करके हमें सुना सके, तो हम पर्टिकुलर हर एक चीज की आवाज को सुन सकते हैं। या यूं कहूं कि आज हम एक सनफ्लावर की आवाज को सुनने भी वाले हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक चीज की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिखाई जा रही है, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि किस चीज की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है? आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये कोई छोटे मोटे जैम स्टोन की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है, लेकिन हकीकत में कुछ और नहीं बल्कि रेत यानी कि सैंड है। असल में दोस्तों जब भी किसी भी रेत को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो अपने नॉर्मल रूप से अलग कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत नजर आती है, एंड दैट्स रियली Awesome. फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि एक बेल्जियम आर्टिस्ट एलियन वर्स्चुरिन के द्वारा कोविड से रिकवर हुए मरीजों की इम्यूनिटी को जल्दी बूस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के एक पोर्टेबल ग्लास प्लांट चेंबर को बनाकर तैयार किया गया है, जिसे अगर एक इंसान के द्वारा कुछ इस तरीके से 8 दिनों तक लगातार 7-7 घंटे पहना जाता है तो उस इंसान की इम्यूनिटी पहले से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि बेल्जियम के डॉक्टर का कहना है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो और आप पर सर्वाइवल के लिए फूड भी मौजूद नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप अपने लेदर के शू को खाकर अपनी जान को बचा सकते हैं। असल में दोस्तों हमारे लेदर के शूज में वो सभी न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि हमें कुछ दिनों तक सर्वाइव करा सकते हैं, और ऐसा सबसे पहली बार साल 1824 में कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन के द्वारा करके भी दिखाया गया था। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए सीक्रेट मिशंस में सोल्जर्स को हमेशा ही लेदर के शूज पहनाकर भेजा जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने जमीन पर या फिर पहाड़ों पर बसे बहुत से टाउन्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे टाउन को देखा है जिसे पूरा का पूरा एक ब्रिज के ऊपर ही
बसाया गया है। स्वागत है आपका चाइना के चोंगस्कुइंग लिंशी टाउनशिप में, जिसे जगह के अभाव में कुछ इस तरीके से एक 400 मीटर लंबे ब्रिज के ऊपर बसाया गया है। और ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा टाउन है जिसे इतने बड़े स्केल पर सिर्फ एक ब्रिज के ऊपर ही बनाया गया है। सच में चाइनीज से बड़ा जुगाड़ू और कोई भी नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको बताया कि साल 2018 में वर्जीनिया के स्टेट पार्क में एक बेहद ही रेयर रेनबो फिनोमेना को भी देखा गया था, जहां पर जैसे ही सूरज की रोशनी इस पार्क के तालाब पर पड़ी, उसने तालाब के पानी को कुछ इस तरीके से एक लिक्विड रेनबो में कन्वर्ट कर दिया। असल में दोस्तों ऐसा पेड़ों की पत्तियों से रिलीज हुए केमिकल और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के एक सर्टेन पैटर्न की वजह से हुआ था। और ये फिनोमेना इतना ज्यादा रेयर है कि साल 2018 से पहले और बाद में आज तक भी इसे दोबारा से नहीं देखा गया। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आजकल हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ इस तरीके के पैडल रिक्शास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले पैडल रिक्शा को देखा है? असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया के सबसे पहले पैडल रिक्शा को साल 1880 में बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन इसका सबसे पहली बार कुछ इस तरीके से इस्तेमाल साल 1924 में फ्रांस में किया गया था। और उस समय इन्हें पैरों की बजाय कुछ इस तरीके से हाथों से चलाया जाता था। तो आज आपने पैडल रिक्शा की एक अनसुनी हिस्ट्री को तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको बताया कि सिर्फ कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाने वाली ग्रेटर सेज ग्रूज बर्ड्स अपने एनिमीज को डराने के लिए एक सांस में 2 गैलन हवा को अपनी चेस्ट में भरकर उसे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल सकती हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस बर्ड के डिफेंस मैकेनिज्म को काफी ज्यादा यूनिक भी माना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये बर्ड्स विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव वगैरह वगैरह, लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एच नाम का एक बेहद ही रेयर ब्लड ग्रुप भी मौजूद है। असल में दोस्तों इस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहली बार साल 1952 में मुंबई में डिस्कवर किया गया था। और ये ब्लड ग्रुप इतना ज्यादा रेयर है कि ये सिर्फ इंडिया और आसपास में मौजूद कंट्रीज में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में ही मौजूद होता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस ब्लड ग्रुप वाले इंसान की इम्यूनिटी नॉर्मल इंसानों की तुलना में 5 गुना ज्यादा होती है। वाओ। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग अपने दांतों को अट्रैक्टिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके ऊपर कुछ इस तरीके की जेम्स पियर्सिंग भी किया करते थे। असल में दोस्तों लोगों को कुछ ऐसा मानना था कि ऐसा करने से किसी भी इंसान के दांत काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ भी लगभग 2 गुनी हो जाती है। और इसीलिए आपको बहुत सी इजिप्टियन ममीज कुछ इस तरीके से टीथ पियर्सिंग किए हुए भी नजर आती हैं। मतलब पुराने समय में भी फैशन की कोई कमी नहीं थी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों सीरीज में मैंने आपको इंसानी उंगलियों या फिर कानों की शेप में ग्रो होने वाली फंगस के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपको बताया कि ये चीज सिर्फ उंगलियों और कानों तक ही सीमित नहीं है। मिलिए गायरोमित्रा फंगस से, जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। और ये कुछ इस तरीके से नेचुरली हुबहू एक इंसानी ब्रेन की शेप में ग्रो करती है। सच में दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है। फैक्ट नंबर 8, स्मोकिंग हमारी लंग्स को किस कदर डैमेज कर सकती है ये आप इस वीडियो क्लिप में बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं। और शायद इसी चीज से उभरने के लिए न्यूजीलैंड ने अपने देश में साल 2004 के बाद पैदा हुए सभी लोगों के लिए स्मोकिंग पर बैन लगाने का ऐलान किया है। असल में दोस्तों वहां की गवर्नमेंट अपनी जनरेशन को साल 2025 तक पूरी तरीके से स्मोकिंग फ्री जनरेशन बनाना चाहती है, जिससे वहां की गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की हेल्थ को अपने प्रॉफिट से ऊपर रखकर इस कदम को उठाया है। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि फ्लैंटेड प्लैंथोपर निफ एक ऐसा अमेजिंग बग है जिसकी पूरी बॉडी नेचुरली एक पॉपकॉर्न की शेप में ग्रो करती है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए इसे वॉकिंग पॉपकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस बग की संख्या इस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा कम रह गई है और इसलिए अब ये काफी ज्यादा यूनिक होने के साथ साथ रेयर भी है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स कभी भी अपने एम्प्लॉइज को परफ्यूम या फिर हाईली फ्रेग्रेंट लोशन और पाउडर्स लगाने के लिए अलाउ नहीं करती, क्योंकि दोस्तों कंपनी का कुछ ऐसा मानना है कि अगर उनके एम्प्लॉइज ऐसा करेंगे तो उनके आउटलेट में आने वाले क्लासिक कॉफी का एरोमा उनके एम्प्लॉइज की परफ्यूम की वजह से काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, जिसके चलते हुए उनकी सेल भी काफी ज्यादा कम होगी। सच में जितनी बड़ी कंपनी होती है उनके उतने ही अजीब लॉ भी होते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अगर एक एलिगेटर के पेट के अंदर काफी बड़े अमाउंट में पानी पहुंच जाए तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर एक एलिगेटर पानी के अंदर अपने मुंह को खोलकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल
कैसे कर लेता है? असल में दोस्तों एलिगेटर के मुंह के अंदर कुछ इस तरीके का एक बेहद ही यूनिक पैलेटल वॉल्व होता है, जिसे एक एलिगेटर पानी के अंदर हमेशा ही कुछ इस तरीके से बंद रखता है, जिससे अगर ये पानी के अंदर अपने मुंह को खोल भी क्यों ना ले, वो पानी तब भी इसके स्टमक तक नहीं पहुंच पाता। सच में एली भैया तो गजब का मैकेनिज्म लिए घूम रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि बेहद ही ठंडे इलाके जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है, वहां पर ओस की बूंदें बेहद ही ड्रामेटिक वे में जमती हैं, जिनको कि नेकेड आई से देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसी को तो पॉसिबल बनाते हैं हम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ओस की बूंद को जमता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे इस फिनोमेना के चलते हुए ओस की बूंदें कितने ड्रामेटिक अंदाज में जमती हैं। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत से जिराफ तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक व्हाइट जिराफ को देखा है? ऑनेस्टली आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा जिराफ इस पूरी दुनिया में मात्र एक है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो जिराफ दिख रहा है वो इस पूरी दुनिया का एकमात्र बचा व्हाइट जिराफ है, जो कि कीनिया में मौजूद है, और ये इतना ज्यादा रेयर है कि इसे बचाने के लिए रिसर्चर्स ने इसकी बॉडी में अलग अलग ट्रैकिंग डिवाइसेस को भी फिट कर रखा है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि इजराइल ने अपनी पॉपुलेशन के 81% को वैक्सीनेट करने के बाद अभी हाल ही में अपनी कंट्री से मास्क पहनने के रूल को ही खत्म कर दिया है, और ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का सबसे पहला देश भी बन गया है। फैक्ट नंबर 1। कुछ बाइक्स में मेन स्टैंड या फिर सेंटर स्टैंड को क्यों नहीं दिया जाता? असल में दोस्तों इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजन होते हैं। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है बाइक की कॉस्ट को कम करना। असल में दोस्तों प्रेजेंट डेट में बाइक लवर्स बाइक के इंजन, उसके कलर्स और बॉडी शेप को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके चलते हुए कंपनी को इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, और इसीलिए इन तरीके की बाइक्स की कॉस्ट ऑर्डिनरी बाइक्स की तुलना में काफी ज्यादा हो जाती है, जिसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए बाइक से सेंटर स्टैंड या फिर मेन स्टैंड को हटा लिया जाता है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, जिसकी वजह से खराब या फिर ऊंची नीची जगहों पर भी बाइक के सड़क या फिर जमीन से टकराने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और राइडर का राइडिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों बात अगर तीसरे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण की जाए तो वो है बाइक के माइलेज को बढ़ाना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट की बाइक्स में काफी बड़े बड़े और पावरफुल इंजन्स को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा कम माइलेज देते हैं। अब दोस्तों अगर उस कंडीशन में बाइक में काफी ज्यादा भारी सेंटर स्टैंड को भी इंस्टॉल किया जाएगा तो वो इंजन और ज्यादा कम माइलेज देने लगेंगे, जिसके चलते हुए इन तरीके की बाइक्स की वेट को कम करने के लिए उनमें से बहुत सी चीजों को हटाया जाता है, जिसमें सेंटर स्टैंड एक मेन पार्ट होता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि बहुत सी बाइक्स में अब सेंटर स्टैंड को क्यों नहीं दिया जाता। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।